बिहार में पीएम मोदी की रैली, सीतामढ़ी और बेतिया में जनसभा। सीतामढ़ी में पीएम बोले, जंगलराज के नेताओं को 65 वोल्ट का झटका दिया। बिहार की जनता कट्टा सरकार नहीं चाहती, विपक्षी नेता जमानत पर बाहर। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आरजेडी मासूम बच्चों को बनाना चाहती है रंगदार। सीतामढ़ी में पीएम मोदी ने दिया नारा, नहीं चाहिए कट्टा सरकार, फिर एक बार एनडीए सरकार। चाहिए कट्टा सरकार, फिर एक बार। आज तक पर खास बातचीत में बोले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, राहुल गांधी करते हैं तथ्यों पर बात, बीजेपी बिना तथ्यों के उठाती है मुद्दे। खड़गे ने आज तक से की बात, बोले कांग्रेस संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रही है। खड़गे का चुनाव आयोग पर आरोप, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। बिहार चुनाव को लेकर बोले खड़गे, कांटे की टक्कर, बिहार में सरकार बनाएगा महागठबंधन। हमारे दूसरा चरण भी अच्छा रहेगा, अच्छी गवर्नमेंट देंगे, जो वायदे हमने दिए हैं उसको निभाएंगे। ये हमारा हमेशा जो कहते हैं वो करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी रैली, कटिहार के मूसापुर में जनसभा। विपक्ष पर हमला किया, बोले घुसपैठियों को निकालेंगे बाहर। लालू परिवार पर निशाना साधा, कहा केवल अपने बेटे बेटियों के कल्याण के बारे में चिंता करने वाले बिहार को विकास नहीं कर सकते। अमित शाह का बयान, कमल या तीर से भटके तो जंगलराज लौट आएगा। विपक्ष पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा, लालू राबड़ी राहुल के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है, घुसपैठियों को संरक्षण देने के अलावा कुछ नहीं किया। अमित शाह ने जीत का दावा ठोकते हुए कहा, जन सैलाब बता रहा है कि लालू राहुल एंड कंपनी किसी सूरत में सत्ता में नहीं आ सकती। कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान, राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। पचमढ़ी में पार्टी के जिला प्रमुखों से मिलेंगे। बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा के बिहार में वोट डालने को लेकर जारी सियासी बवाल, उठे सवाल। राहुल ने कहा, दिल्ली में वोट डालने वाले बीजेपी नेताओं ने बिहार चुनाव के पहले चरण में भी मतदान किया। कटिहार में प्रियंका गांधी की रैली, कदवा विधानसभा क्षेत्र के बाद बरारी विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करेंगे। बिहार चुनाव को लेकर केशव प्रसाद मौर्य का दावा, बिहार में एनडीए की आंधी, 2/3 बहुमत से बनेगी सरकार। केशव प्रसाद मौर्य बोले, इस चुनाव में तेजस्वी, राहुल और अखिलेश का बिहार में सुपड़ा साफ होगा। महिलाओं के सशक्तिकरण पर बोले केशव मौर्य, हम जोड़ने का काम करते हैं, महागठबंधन तोड़ने का। राहुल गांधी पर भी केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसते हुए कहा, कभी कभी पागलपन का दौरा पड़ता है, इसलिए उठा रहे हैं वोट चोरी का मुद्दा। कटिहार में निरहुआ की जनसभा में उमड़ी भीड़, हेलीकॉप्टर में फ्यूल खत्म होने पर सड़क मार्ग से हुए रवाना। केसारी लाल ने निरहुआ के ग्रेजुएशन वाले सवाल पर दिया जवाब, कहा मैं गरीब का बच्चा हूं, मेरे पास पढ़ाई की औकात नहीं थी। केसारी लाल ने एनडीए पर भी किया वार, कहा धर्म छोड़ो, रोजगार और शिक्षा पर ध्यान दो, अगर कल से बिहार में फैक्ट्री लगे तो राजनीति छोड़ दूंगा। बिहार में रक्सौल विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रमोद कुमार सिन्हा को लोगों ने रसगुल्ले से तौला, बाद में रसगुल्ला खाने के लिए आपस में भिड़े लोग। मुंबई में लंदन जाने वाली एयर इंडिया फ्लाइट AI 129 में उड़ान में 6 घंटे की देरी, यात्रियों की परेशानी बढ़ गई। पुणे में जमीन घोटाले में फंसे पार्थ पवार की बड़ी मुश्किलें, विवादित जमीन सौदा रद्द हुआ, डिप्टी सीएम अजीत पवार ने खुद जानकारी दी। सीएम फडणवीस ने पुणे जमीन घोटाले जांच के उच्च स्तरीय कमेटी बनाने का गठन करने का ऐलान किया, 1 महीने में रिपोर्ट सौंपने को भी आदेश दिए गए। पुणे जमीन घोटाले मामले को लेकर अजीत पवार का बड़ा बयान, बोले मेरे किसी करीबी ने कुछ गलत करने की कोशिश की तो मैं नहीं करूंगा उनका समर्थन। जांच के आदेश पर भी डिप्टी सीएम अजीत पवार ने दिखाई सख्ती, अधिकारियों को नसीहत देते हुए कहा किसी भी धमकी से दबाव में न आए। महाराष्ट्र में जमीन घोटाले के आरोपों पर राहुल गांधी ने सीएम फडणवीस को घेरा, कहा वोट चोरी से बनी सरकार में जमीन चोरी। प्रधानमंत्री आज वाराणसी दौरे पर, 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें बनारस, खजुराहो, लखनऊ, सहारनपुर, फिरोजपुर, दिल्ली और एर्नाकुलम, बेंगलुरु रूट पर चलेंगी। आज लखनऊ और सहारनपुर के बीच भी शुरू हुई सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस। ट्रेन शुरू होने के पहले दिन यात्रियों को निःशुल्क यात्रा का लुत्फ उठाया। पंजाब के फरीदकोट रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस का यात्रियों ने किया स्वागत, कई बुजुर्ग डांस करते दिखे।
तेज प्रताप यादव का हरा गमछा और उस पर हमला करते हुए तेज प्रताप यादव दिखे, कहा जयचंद की पार्टी है, यहां चलेगा सिर्फ पीला गमछा। हर पार्टी वालों को घर से निकाला, हरे पार्टी वालों ने, अब जनता जवाब देगी। डिंपल यादव का केंद्र पर हमला, कहा सरकार वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर रही है, लोकतंत्र के लिए खतरा, रोज गाना चाहिए वंदे मातरम, पर सरकार ध्यान भटका रही है। रक्सौल में चुनावी सभा के दौरान महागठबंधन पर जमकर बरसे सीएम योगी, बोले जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। रक्सौल में विपक्ष पर हमला बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कांग्रेस कहती थी कि राम मंदिर नहीं बनेगा, हमने बनाकर दिखा दिया। कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, गन्ने का भाव 3300 प्रति टन किया गया, बेलगावी में किसानों ने उत्सव मनाया। बिहार विधानसभा चुनाव में अपडेट, चुनाव आयोग ने पहले चरण की वोटिंग परसेंटेज के फाइनल आंकड़े जारी किए, 65.08। 2020 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले 7.79% ज्यादा वोटिंग हुई। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 8.8% ज्यादा वोटिंग। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों पर बड़ी चोट, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया, सर्च ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन जारी है, सेना ने ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन पिंपल रखा है। दिल्ली एयरपोर्ट की एयर कंट्रोल में सुधार, तकनीकी खराबी को दुरुस्त किया गया। यूपी के ललितपुर में नारियल से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा, गांजा तस्करों की पोल खुल गई, 178 किलो गांजा बरामद। अलवर में मंदिर की मूर्ति खंडित होने से श्रद्धालुओं में आक्रोश, लोगों ने विरोध कर चक्का जाम किया। सीसीटीवी के अनुसार मानसिक रूप से विकलांग युवक पर शक, स्थानीय लोगों के ने शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। मथुरा में पुलिस और गौ तस्कर सिराज के बीच मुठभेड़, 25,000 के नामी बदमाश घायल होकर गिरफ्तार। कुलगाम में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पाकिस्तान समर्थित आतंक नेटवर्क से जुड़े कई लोगों पर केस दर्ज, आपत्तिजनक सामग्री बरामद। रोहतक में पिता पुत्र की गोलियों मारकर हत्या, पुरानी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया। सहारनपुर में अमजद हत्याकांड का खुलासा, ढमोला नाले में फेंका शव, मृतक के पड़ोसी पति पत्नी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में चील की ट्रेन से टक्कर, ट्रेन का शीशा टूट गया, ड्राइवर घायल हो गया। श्रीनगर और अनंतनाग के बीच चल रही थी ट्रेन को रोका गया, सभी यात्री सुरक्षित। मुंगेर में बिहार पुलिस के जवानों ने बीच सड़क पर किया डांस, मौके पर पहुंचे थानेदार ने लगाई जवानों को फटकार। जयपुर में ट्रैफिक पुलिस के ठेका कर्मी बने चोर, जब्त बाइक से बैटरी लाइटें उड़ाते कैमरे में कैद। रांची में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद, झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता। मुंबई के मरीन ड्राइव पर टैक्सी और कार के बीच टक्कर के बाद कार में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने काबू पाया। बस्ती में नकली हार्पिक के जखीरा हुआ बरामद, पुलिस ने जब्त किया भारी मात्रा में नकली हार्पिक। जयपुर में शराब के नशे में धुत ट्रक ड्राइवर ने उड़ाई नियमों की धज्जियां, पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के भदोही में 2 डंपरों की टक्कर, एक में लगी भीषण आग, चालक की केबिन में फंसकर मौत। अमृतसर पुलिस ने अभियान के दौरान पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आई 2 किलो 800 ग्राम आइस ड्रग बरामद की, 2 युवक गिरफ्तार। पाली में धरने पर बैठे पशुपालकों और पुलिस वालों के बीच झड़प, पथराव के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज के साथ आंसू गैस के गोले दागे। जामनगर में चलती कार में अचानक आग लगी, सभी लोग बच गए। मुंबई के खिलौने की दुकान में आग लगी, कोई जनहानि नहीं हुई। रेवाड़ी में फाइबर शीट बनाने वाली कंपनी में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, 8 लाख का नुकसान हो गया, फायर ब्रिगेड ने काबू पाया। गुजरात के पंचमहल में ब्रेक फेल होने के बाद बस और ट्रक में टक्कर, 13 यात्री घायल, कोई हताहत नहीं। महाराष्ट्र के ठाणे में पुलिस की बड़ी छापेमारी, नकली नोट और सोने की बिस्किट बरामद, एक आरोपी भी गिरफ्तार। सहारनपुर में तैनात डॉक्टर गिरफ्तार, श्रीनगर में जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगाने के आरोप में सीसीटीवी में पहचान हुई, रिमांड पर लिया गया। हरियाणा के हिसार में हुड़दंग मचाने से रोकने पर सब इंस्पेक्टर की बेरहमी से हत्या, पुलिस ने 5 को गिरफ्तार किया, 10 पर एफआईआर।